हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रश्नावली 7.1 इंटीग्रेशन समाकलन के इंट्रोडक्शन पार्ट और प्रश्नावली 7.1 के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गए हैं। जो भी स्टूडेंट वो ना देखे प्लेलिस्ट में जाएं इंटीग्रेशन समाकलन के, और वहां से आप प्रश्नावली 7.1 और 7.1 से पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट को देखना ना भूलें। चलते हैं प्रश्नावली 7.2 के साथ हम आपके बीच आज उपस्थित हुए हैं, ठीक है ना। और जो है 7.2 में हम देखते हैं सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है। अब इसमें देखिए भैया प्रतिस्थापन है। प्रतिस्थापन का मतलब बिना टी माने अब सवाल हमारे नहीं सॉल्व हो पाएंगे। तो सवाल को देखते हैं कि पहला सवाल क्या कह रहा है। प्रश्न को देखते हैं भैया। निर्देश दे रहा है, कह रहा है निर्देश प्रश्न 1 से लेकर 37 प्रश्न तक निम्नलिखित फलनों के समाकलन कीजिए। कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 37 तक जो भी फलन दिए गए हैं उनका क्या करना है भैया, समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए देखिए हमने कोई फ्रैक्शन या भिन्नों का कोई समाकलन नहीं बता रखा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, नीचे वाले को हम टी मानेंगे। पहला सवाल है इंटीग्रेशन 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो मैं यहां जब सॉल्व करूंगा तब क्या लिखेंगे भैया, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, और जिसे टी मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। जिसको भी आप टी मानेंगे उसका क्या करेंगे, अवकलन किया जाता है। लिखेंगे अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अवकलन कर लीजिए तो डी बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर बराबर डी बाई डी एक्स इंटू टी। तो देखिए जब अवकलन करोगे आपको पता है किसी भी नंबर का अवकलन क्या होता है, शून्य होता है। और यक्स की घाते का अवकलन करने के लिए ये फार्मूला लगेगा, डी बाई डी एक्स यक्स की पावर एन। यक्स की घात का अवकलन करते समय इसकी जो घात होती है आगे गुणा के रूप में आ जाती है और इसमें से एक की कमी हो जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 आगे चलाएगा x 2 माइनस 1 डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 2x बराबर डी टी बाई डी एक्स। अगर मैं कहूँ डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे डी टी अपान 2x। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देख लीजिए भैया, एक क्या है, यही तो है ना 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन 2x इतना बराबर हमने t मान रखा है क्योंकि हमने क्या माना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t। क्या मान रखे हैं भैया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर हमने t मान रखा है। तो यहाँ पर आप t रख दीजिए और dx की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल रखा है। तो यहाँ से dx का वैल्यू रखोगे dt अपान 2x। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपान टी dt। अब देखिए इसका फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन 1 अपान x dx का समाकलन कितना होता है, log माड x प्लस c होता है। तो ये हो जाएगा आपका log t प्लस c। अब आगे लिख दीजिए t का मान रखने पर, t का मान रखने पर रख दीजिए तो t बराबर आपने क्या माना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से सवाल पर गौर कीजिए, कैसे पता चलेगा किसको टी माने, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि टी जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं और उसी को टी माना जाता है जो किसी को अपने साथ dt में कैंसिल कर दे। dt में क्या करते, कैंसिल कर दीजिए। धैर्य बनाए रखिए, जैसे ही आप हमारे साथ प्रश्नावली समाप्त होगा आप सारे जान जाएंगे किसमें किसको टी मानना पड़ेगा। ये सब अभ्यास पर डिपेंड करता है, हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं जिससे हम बता दें, क्योंकि विभिन्न प्रकार के सवाल हैं और विभिन्न प्रकार में आपके ही ज्ञान इंद्रिय काम करेंगे किसको मैं टी मानूं, कौन सा dt में कैंसिल हो जाए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। देखिए सवाल दिया था इंटीग्रेशन 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने देखा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी मानता हूं तो ऊपर वाला dt में कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है ना। आगे अगले सवाल नंबर की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है? सवाल नंबर 2 देखते हैं। इंटीग्रेशन log x पूरे का होल स्क्वायर बटे x dx है। इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो आपको एक चीज ये मिल गया कि आपको भिन्नों के समाकलन का कोई फार्मूला नहीं पता है, लेकिन फिर भी हमको इंटीग्रेशन करना है। तो यहीं से पता चल गया कि प्रतिस्थापन समाकलन है। कैसा समाकलन है? प्रतिस्थापन। अब इसको सॉल्व करने में किसी को टी मानिए। अब चलिए, जैसे मुझे आप किसी को नहीं पता है, आपको मान लीजिए हमको ही नहीं पता है, तो log x को यदि मैं टी मानूंगा तो उसी को मान ही सकता हूं। अब आप नीचे वाले को टी मानिएगे तो x का अवकलन 1 होता है और 1 से आने पर कोई dt में कैंसिल नहीं होगा। ठीक है ना, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। चलिए, जब मैं सॉल्व करूंगा, साल में आते हैं तो मैं लिखूंगा माना log x बराबर टी। आप जिसको टी मानते हैं उसका अवकलन किया जाता है। याद रखिएगा, समाकलन में जिसको भी टी मानेंगे उसका अवकलन होगा। लिखेंगे अवकलन करने पर, अवकलन करने पर कर दीजिए इसको। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए डी बाई डी एक्स log x और डी बाई डी एक्स टी। चलिए फार्मूला बताइए। इंटीग्रेशन में डी बाई डी एक्स log x का अवकलन कितना होता है बताइए? 1/x होता है। कितना होता है? 1/x होता है। तो ये हो जाएगा 1/x dt बाई dx हो जाएगा और dx बराबर हो जाएगा x dt। dx बराबर कितना हो जाएगा? x dt। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। चलिए इंटीग्रेशन log x पूरे का होल स्क्वायर बटे x dx। चलिए log x बराबर हमने क्या माना है? t माना है, तो t का होल स्क्वायर हो जाएगा x हो जाएगा। dx की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, कितना है? x dt है। अब ये बताइए इस x से ये x कैंसिल हो गया कि नहीं? और इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt, x की घात का समाकलन करते समय क्या होता है? फार्मूला देखिए, यहाँ पर सूत्र देखिए, x की पावर n dx। ये होता है कि x की घात का समाकलन करते समय इसकी घात में एक जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो आता है उसी से क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। यही फार्मूला होता है ना, लगा दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा t³ / 3 + c। आगे फिर लिख दीजिए t का मान रखने पर, t का मान रखने पर। तो आप बताइए t बराबर हमने क्या मान रखा है? log x मान रखा है, तो रख दीजिए। हो जाएगा log x पूरे की पावर 3/3 + c। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या कह रहा था? log x पूरे का होल स्क्वायर बटे x dx। मान लीजिए जिस भी स्टूडेंट को ये नहीं पता किसको मैं टी मानूं, तो चलिए मैं बाय द वे अगर x मानता हूं तो आपको पता है x का अवकलन 1 होगा और 1 होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं t इसीलिए मानता हूं कि कोई नंबर हमारा क्या हो जाए? dt में कैंसिल हो जाए। ठीक है ना। आप जितना ही अभ्यास करेंगे, जैसे हमारे साथ प्रश्नावली समाप्त होगा, यकीन भरोसा जताइए कि आपको सारे आ जाएंगे किसमें टी मानना है। ये सब अभ्यास पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है? सवाल नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है इंटीग्रेशन 1/x + x log x dx है। ठीक है ना। तो इसके इंटीग्रेशन में करने के लिए सबसे पहले आप इन दोनों में देखिए, नीचे हर में क्या है? x कॉमन है, तो सबसे पहले x को कॉमन कर लीजिए। 1/, जब यहाँ पर मैं x कॉमन ले लूंगा तब यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा log x। ठीक है ना, और dx। अब बताइए किसको t मानेंगे? चलिए अगर आप x को मानोगे तो x का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी फिक्स हो गया, 2 ही नंबर है, x और ब्रैकेट में 1 + log x। अगर x को t नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? 1 + log x को मानेंगे। तो चलिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए और यहाँ लिखिएगा माना 1 + log x बराबर t। और जिसको t मानते हैं उसका भैया हम क्या करते हैं? अवकलन करने पर। इसीलिए कहते हैं अवकलन के बाद ही समाकलन पढ़ाया जाता है। और जो भी स्टूडेंट हमारे अवकलन के
वीडियो ना देखें, सारे यूट्यूब पर एकदम बेस लेवल से पढ़ा है। अब मैं तो पहले ये कहूँगा कि आप वो जो है अवकलन के सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखें, फिर सारे पार्ट मिसलेनियस को छोड़कर पढ़ गए हैं, जल्दी मिसलेनियस के भी वीडियो अपलोड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अवकलन कर दीजिए, तो डी बाई डी एक्स 1 हो जाएगा और डी बाई डी एक्स log x हो जाएगा और डी बाई डी एक्स इंटू टी हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं फार्मूले यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। किसी भी नंबर का अवकलन शून्य होता है तो डी बाई डी एक्स एक का अवकलन 0 ही होता है, डी बाई डी एक्स log x का अवकलन 1/x होता है, ठीक है ना। तो ये फार्मूले लगा दीजिए, 0 हो जाएगा 1/x dt बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। क्लास ये हो जाएगा dx बराबर x dt, कोई बात नहीं है। यहां लिखेंगे भैया समीकरण 1 से, कहां से लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, पहले लिख लीजिए इंटीग्रेशन 1/x 1 प्लस log x और dx। चलिए कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन 1/x 1 प्लस log x बराबर हमने t मान रखा है, तो यहाँ t रख दीजिए। ये dx है और dx की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाल रखा है x dt। इस x से ax कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/t dt। फार्मूला लगा दीजिए, कौन सा सूत्र लगेगा, आपको पता है इंटीग्रेशन 1/x dx का समाकलन कितना होता है, log mod x प्लस c, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा log mod t प्लस c, लिखेंगे t का मान रखने पर, t का मान रखने पर रख दीजिए। t बराबर हमने क्या मान रखा है भैया, तो t बराबर हमने माना है 1 प्लस log x, तो रख दीजिए ये हो जाएगा log और यहाँ पर क्या हो जाएगा t का मान, तो t का मान हो जाएगा 1 प्लस log x प्लस c, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 देखते हैं, इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन कॉस एक्स डी एक्स है। तो इसमें बात आप पता कीजिए किसको टी मानेंगे, तो भैया किसको टी मानेंगे, देखिए एक तो साइन एक्स है या कॉस एक्स, दोनों में से एक को मानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉस को माना जाएगा, क्योंकि यहाँ आप यदि आप साइन एक्स बराबर टी मान लेते हैं तो कॉस एक्स डी टी में नहीं कैंसिल होगा, क्योंकि कॉस एक्स क्या है, एक गुणांक के साथ आया है, ठीक है ना, अपने मल्टीप्लिकेशन के साथ नहीं, साइन के साथ आया है, इसीलिए तो इसमें मानेंगे इक्वेशन नंबर 1 मानिए और सीधे लिखिए माना cos x बराबर क्या मानेंगे, t मानेंगे, और जिसको t मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। उसके बाद निर्देश दीजिए अवकलन करने पर, अवकलन कर दीजिए डी बाई डी एक्स कॉस एक्स और कितना डी बाई डी एक्स इंटू टी। कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है, अगर हम पूछे कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है तो माइनस साइन एक्स होता है, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, और डी एक्स बराबर हमारा कितना, यहाँ सूत्र लिख लीजिए डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रखे हैं भैया कि मैं मझले ब्रैकेट में सूत्र को ही लिखता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा डी टी बाई माइनस साइन एक्स। आगे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखिए तो इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन कॉस एक्स डी एक्स, और हमने क्या मान रखा है, इंटीग्रेशन साइन एक्स और साइन कॉस एक्स बराबर टी मान रखे हैं, तो यहाँ साइन टी हो जाएगा, डी एक्स का मान हमने निकाल रखा है डी टी अपान माइनस साइन एक्स, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, आप माइनस को बाहर लीजिए, इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। अब देखिए यहाँ पर हमको जो सूत्र की जरूरत होगी, ये सूत्र लगेगा इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है बताइए, साइन एक्स का समाकलन कितना होता है, तो आपको पता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है ना, एक माइनस तो ऑलरेडी से माइनस कॉस एक्स, तो एक्स की जगह पर टी है तो कॉस टी हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे,
cos t प्लस सी, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर कितना बराबर आपने t माना है, तो cos x बराबर t माना है, तो हो जाएगा cos x प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो इसमें आप चाहे तो इसको t मान लीजिए या इसको, क्योंकि एक को t मानेंगे तो दूसरा dt में क्या हो जाएगा भैया, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ दोनों सुविधाएं आपके पास है, आप जिसको चाहिए उसको t मानिए, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूँ माना साइन ए एक्स प्लस बी बराबर t। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूंगा और यहाँ लिखेंगे माना साइन ए एक्स प्लस बी बराबर क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। और आपको पता है कि जिसको t मानते हैं उसका क्या करते हैं भैया, अवकलन करने पर कर दीजिए। अवकलन करने पर जैसे ही हम अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, और क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन टी। तो आप ये बताइए डी बाई डी एक्स इंटू टी हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, क्या आपको साइन ए एक्स प्लस बी का अवकलन पता है? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल नहीं पता है, हमको जो फार्मूला पता है, हमको जो सूत्र पता है, ए पता है कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, ये पता है। तो मैं कहूँगा ए एक्स प्लस बी को आप क्या मानिए, अपने मन में x मानिए, और जिसको अपने मन में x मानते हैं उसका अवकलन क्या कर देते हैं, दोबारा कर देते हैं। इसको हमने अवकलन में डेरिवेटिव में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। जो भी स्टूडेंट ना देखे प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ पर आपको अवकलन के सारे वीडियो एकदम बेस लेवल से उपलब्ध है, ठीक है ना, वहाँ पर देखें, तब आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये हो जाएगा cos ए एक्स प्लस बी, और हमने इतने को यक्स माना था तो इसका अवकलन क्या कर देते हैं, दोबारा कर देते हैं। नहीं तो जो दूसरी सुविधाएं बताए थे वो कर दीजिए। यक्स के साथ ए का गुणा हुआ है तो आप ए से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ यक्स के साथ बी का गुणा होता तो बी से गुणा कर देते, और यहाँ पर कितना हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ से डी एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा डी टी अपॉन ए कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए 1 से इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी को हमने टी माना है तो टी मान लीजिए कॉस ए एक्स प्लस बी, और डी एक्स के मान को हमने यहाँ पर निकाल रखा है, इसको रख लीजिए। तो हो जाएगा डी टी अपॉन ए कॉस ए एक्स प्लस बी। तो ए बताइए cos ए एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान ए बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन टी डी टी। और आपको पता है कि यहाँ पर भी एक फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला, x की पावर n डी एक्स। तो x की घात n का समाकलन करते समय इसकी जो घात होता है इसमें एक जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद जो आता है उसी से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। ये हो जाएगा 1 अपान ए और t की पावर 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा 1 अपान ए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब देखिए आगे t का मान रख दीजिए, क्या करेंगे, t का मान रखने पर तो t बराबर हमने क्या रखा है, कास, ठीक है ना। और जो कास को मानना चाहते हैं वो भी मान सकते हैं, जो कास को मानेंगे उनका उत्तर साइन के कास के पदों में आएगा, कास को टी मानोगे और साइन को मानोगे तो साइन के पद में आएगा। तो रख दीजिए 1 अपान ए हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हो 1 अपान ए साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी बाई 2 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों में से चाहे जो लिखेंगे दोनों ही आंसर हमारे क्या होंगे, राइट होंगे। आगे चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ।
सवाल नंबर 6 देखते हैं। इंटीग्रेशन अंडर रूट ax प्लस bx का क्या करना भैया, समाकलन करना है। तो कर लेते हैं। देखिए इंटीग्रेशन ax प्लस b पूरे की पावर, ये रूट हटेगा तो इसकी पावर 1/2 हो जाएगा, dx हो जाएगा। पूरे को आप सपोज कीजिए x है और यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, सूत्र इंटीग्रेशन x की पावर n dx। तो आपको पता है x की घात का समाकलन करते समय इसकी जो घात होती है इसमें एक जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो आता है उसी से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो इस वाले फार्मूले का उपयोग कीजिए। तो हम यहाँ पर ये करते हैं कि इतने को हम मान लेते हैं पूरा x, तो ये हमारा हो जाएगा ax प्लस b पूरे की पावर 1/2 प्लस 1 जोड़ दीजिए, जो आएगा उसी से क्या कर देंगे, भाग देंगे। ये हो गया। x के साथ a का गुणा हुआ है तो यहाँ a से भाग कर दीजिए, a से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, बस। प्लस c कर लीजिए। जब आप करोगे तो यहाँ हो जाएगा ax प्लस b, 2 1 कम 2 और 2 1 3, 3/2 और नीचे हो जाएगा 3/2 a प्लस c, 2 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 2 × ax प्लस b पूरे की पावर 3/2 और नीचे हो जाएगा 3a प्लस c। यही इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भैया। ये इतना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट हटेगा तो इसमें इसकी घातें 1/2 है तो इसमें एक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना, और जोड़ने के बाद x मान लीजिए, उसके बाद आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, सॉल्व हो जाएंगे आपके। सवाल नंबर 7 देखते हैं। इंटीग्रेशन x अंडर रूट x प्लस 2 dx, इसका समाकलन करना है भैया। तो इसका समाकलन कैसे होगा, तो आपको पता है समाकलन करने के लिए किसी को मैं t मानूंगा, तो रूट वाले को x प्लस 2 को मैं t मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, x प्लस 2 बराबर में मान लेता हूँ t। चलिए लिख देता हूँ, यहाँ पर सॉल्व करूंगा इसको। समीकरण 1 मान लीजिए, लिखिएगा, माना x प्लस 2 बराबर t। आपको पता है जिसको t मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। अवकलन करने पर कर दीजिए। जब आप अवकलन करोगे तो d/dx इंटू x हो जाएगा प्लस d/dx 2 हो जाएगा और d/dx इंटू t हो जाएगा। आपको फार्मूला यहाँ पर पता है, मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन d/dx, x का तो समाकलन 1 होता है, किसी भी नंबर का x का अवकलन 1 होता है। x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, और किसी भी नंबर का जो अवकलन होता है वो 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो आप यहाँ पर आपको पता है ये आपका हो जाएगा क्या भैया, 1 प्लस 0 और dt/dx और dx बराबर dt हो जाएगा, dx बराबर dt। यहाँ से एक चीज या कर लिख लीजिए, x बराबर हो जाएगा 2 - t। कितना हो जाएगा, t - 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, t - 2। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। लिखेंगे आगे। देखिए यहाँ पर आते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा। 1 से हो जाएगा 7 नंबर है, इंटीग्रेशन x, और हमने रूट वाले को t मान रखा है तो t हो जाएगा, और यहाँ पर dx का मान हमने निकाल रखा है, dt हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक x में है और एक t में है। या तो दोनों x में हो या तो दोनों t में हो। तो लिखेंगे x का मान रखने पर, x का मान रखने पर कितना निकाले हैं x का मान, t - 2। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा t - 2 और ये रूट हटेगा तो t की पावर 1/2 dt हो जाएगा। गुणा करवा लीजिए, इंटीग्रेशन t गुणे t की पावर 1/2 dt
-2 इंटीग्रेशन टी की पावर 1/2 dt। अब देखिए इंटीग्रेशन आधार समान होने पर गुणे में घातें जुड़ जाती, तो 2 ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन टी की पावर 1/1 + 2 dt टू इंटीग्रेशन टी की पावर 1/2 dt। ठीक है ना, यही तो हो जाएगा भैया। आगे देखिए, आगे इसको सॉल्व की 2 कम 2 3/2 ये हो जाएगा इंटीग्रेशन टी की पावर 3/2 dt हो जाएगा -2 इंटीग्रेशन टी की पावर 1/2 dt। यहाँ पर एक फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है ना, और वो फार्मूला आपको पता, इंटीग्रेशन x की पावर n dx, x की घात का समाकलन करते समय इसकी जो घात होती है इसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद जो आता है उसी से भाग कर देते हैं, तो भाग कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन टी की पावर 3/2 प्लस 1 जोड़ दीजिए, इसी से भाग कर दीजिए, 3/2 + 1 -2 है, टी की पावर 1/2 + 1 जोड़ दीजिए, और इसके बाद इसी से क्या कर दीजिए, भाग +c। तो देखिए 2 1 कम 2 और 3 2 कितना हो जाएगा, 5, टी की पावर 5/2 और नीचे हो जाएगा 5/2, 2 1 कम 2 1 3 -2 और टी की पावर 3/2 और बटे हो जाएगा 3/2 + c। ये 2 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 2 टी की पावर 5/2/5 -2 दूना 4 हो जाएगा, टी की पावर 3/2/3 और +c लिखेंगे टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर। तो हमने टी बराबर क्या माना था भैया, हमने क्या माना था टी, तो आपको पता है कि हमने माना था x + 2 = टी, इसी टी का मान रख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, x + 2 पूरे की पावर 5/2 -4/3 और यहाँ कितना, x + 2 पूरे की पावर 3/2 + c। यही इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सवाल में फिर से देखिए, इस एक मेथड से और लगता है जोड़ना और घटाना, हम जोड़ने और घटाने की बात नहीं करेंगे, पूरे उसमें जितने भी सवाल हैं किसी में मैं अलग से जोड़ना और घटाना नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। आप देखिए इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्या जोड़े क्या घटाए, इसमें सही है जो रूट में है आप उसको टी मानिए, ठीक है ना। टी मानने के बाद जब आपके यहाँ पर आएगा, टी मानने के बाद जब हमारा यहाँ पर आएगा समीकरण 1 से इंटीग्रेशन x √t, तब देखिए एक t में है और एक x में, तो इसका समाकलन नहीं हो सकता है, तो मैं x का मान निकाल लूंगा जहाँ पर t मानूंगा और वहीं से x की वैल्यू क्या करवा दूंगा, पुटअप करवा दूंगा और हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल नंबर है, सवाल नंबर 8 पर चलते हैं। सवाल नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है इंटीग्रेशन x √1 + 2x², √1 प्लस क्या है भैया, 2x² है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो रूट में जो दिया गया है उसको आप की मान लीजिए, सबसे पहले यही करेंगे, ठीक है ना। तो जब सॉल्व करेंगे इसको इंटीग्रेशन आप इक्वेशन नंबर 1 मानिए और सॉल्व में लिखेंगे, माना 1 + 2x² = t, और आपको पता है कि जिसको t मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन, तो लिखेंगे अवकलन करने पर कर दीजिए। जब आप अवकलन करेंगे तब देखिए d/dx 1 हो जाएगा, 2 को बाहर नीचे d/dx x² और यहाँ कितना d/dx × 3, तो इसका तो x की घात का जो अवकलन होगा इस फार्मूले पर होगा, d/dx x की पावर n x n-1, ठीक है ना। और किसी भी नंबर का अवकलन 0 होता है, तो यहाँ पर 2 और 2 x की पावर 2 - 1 और यहाँ पर हो जाएगा dt/dx, यहाँ 2 दूना कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा और dt/dx हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा dt/4x। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देख लीजिए भैया क्या है, समीकरण 1 से इंटीग्रेशन, ठीक है ना, x है और रूट के अंदर जितना है आपने t माना है, कोई दिक्कत नहीं है, dx की वैल्यू हमने निकाल रखा है,
dt अपान 4x है, ये ना, तो x से x कैंसिल, 1/4 को बाहर कीजिए, इंटीग्रेशन इसका रूट हटेगा तो t की पावर 1/2 dt। कौन सा फार्मूला लगेगा, सबको पता है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx, x की घात का समाकलन करते समय इसकी घात में एक जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद जो आता है उसी से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, तो ये भी वही हो जाएगा 1/4 और हो जाएगा t की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस c, आपका यही हो जाएगा। अब देखिए 1/4 हो जाएगा और 2 1 कम 2, 2 1 का 2, 1 3, तो 3/2 और 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा प्लस c, ठीक है ना, हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद जब ये ऊपर जाएगा 1/4 हो जाएगा और यहाँ पर इंटू 2 t की पावर 3/2 अपान 3, देखिए 2 1 कम 2 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 3 दूनी 6 हो जाएगा 1/6 t की पावर 3/2 प्लस c, लिखेंगे t का मान रखने पर, t का मान क्या है, कितना बराबर हमने t माना है, तो आपको पता है 1 + 2x² बराबर हमने t माना है, कितना 1 + 2x² बराबर t माना है, रख दीजिए 1/6, 1 + 2x² पूरे की पावर 3/2 प्लस c, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए क्या दिया गया था, x √1 + 2x², हमने रूट वाले को x मान लिया, जिसको x मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, जब dx की वैल्यू ज्ञात हो जाती है तो सबकी वैल्यू समीकरण 1 में रखकर जो कटता है कैंसिल करने के बाद फिर क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। आगे चलते हैं सवाल नंबर 9 पर, ठीक है ना। आप लोगों को सवाल में थोड़ा सा यहाँ पर होता है किसको टी माने, लेकिन ये सब आपके अभ्यास पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है ना। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको सारे इंटीग्रेशन के हो चाहे डेरिवेटिव, अवकलन, समाकलन, सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं सवाल नंबर 9 नंबर सवाल क्या कहना चाहता है, सवाल नंबर 9 देखते हैं, कह रहा है इंटीग्रेशन 4x + 2 √x² + x + 1 dx। तो आपको एक चीज पता चल गया होगा कि रूट वाले को ही आपको क्या मानना है, t मानना है, रूट वाले में ही जो नंबर दे रखे हैं उन्हीं को क्या मानेंगे, t मानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मान लीजिए, लेकिन थोड़ा सा पहले सॉल्व करते हैं, इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा 2x + 1 √x² + x + 1 dx, ठीक है ना। अब करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, अब लिखेंगे माना जो रूट के अंदर है उसने को t मान लीजिए, x² + x + 1 बराबर t, जिसको t मानते हैं आपको पता है उसका क्या करते हैं, अवकलन, लिखेंगे अवकलन करने पर कर दीजिए, ठीक है। जब हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, d/dx x² + d/dx x + d/dx 1 हो जाएगा और d/dx t हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर सूत्रों की बात करें हम तो कौन कौन सा सूत्र लगेगा आपको पता है, पहले तो लगेगा d/dx, x की घात का अवकलन करते समय इसकी जो घात होती है आगे गुणा के रूप में आ जाती है और उसके घात में 1 की कमी हो जाती है। दूसरा सूत्र लगेगा d/dx, x का अवकलन 1 होता है और किसी भी नंबर का अवकलन 0 होता है। पहले तो ये 3 फार्मूले लगेंगे, लगा दीजिए। तो इसकी घात देखिए ये 2 आगे आ जाएगा और इसकी घात में 1 की कमी हो जाएगी, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, dt/dx हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x dt/dx और यहाँ से dx की वैल्यू हो जाएगी dt/2x, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिख लीजिए। तो देखिए इंटीग्रेशन 2 है, 2x + 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, देखिए यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर छूट गया है, ठीक है ना। तो 2x + 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2x + 1 हो जाएगा,
ठीक है ना, रख दीजिए। इतना बराबर अंडर रूट में हमने टी मान रखा है तो ये टी हो जाएगा। dx की वैल्यू हमने ज्ञात कर रखा है, कितना आया है तो dt अपान 2x प्लस 1 आया है। 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, 2 को बाहर लीजिए, इंटीग्रेशन, ये रूट हटेगा तो t की पावर 1 अपान 2 dt, और यहाँ पर सूत्र का इस्तेमाल कीजिए, कौन, इंटीग्रेशन x की पावर n dx। x की घात का समाकलन करते समय इसकी जो पावर होती है इसमें एक जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद जो आता है उसी से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, उसी से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। ठीक है ना, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और t की पावर 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा। आगे हल कर लेते हैं, जब आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू टी की पावर 3/2 और यहाँ पर 3/2 प्लस सी। ये 2 जब ऊपर जाएगा तब क्या हो जाएगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हो जाएगा 4 टी की घाते 3/2 और बटे 3 प्लस सी। लिखेंगे टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर, तो टी का मान क्या है भैया, कितना बराबर हमने टी माना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 बराबर हमने क्या मान रखा है, टी मान रखा है, तो उसी की वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 4/3 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 पूरे की घाते 3/2 प्लस सी। यही इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से सवाल को समझिए भैया, किसको टी मानना है, तो आपको देखिए मैंने बताया जो रूट के अंदर है उसी को टी मानेंगे। यदि आपको 2 नंबर दिया जाए, एक रूट में रहे और एक में ना रहे, तो जो रूट के अंदर रहेगा उसी को हम क्या मानेंगे, टी मानेंगे। ठीक है ना, तो हमने इसको टी मान रखा, यहाँ पर 2 कामन था, कामन ले लिए। कामन लेने के बाद यहाँ पर देखिए क्या हुआ, हमने, आपको पता है जिसको टी मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, अवकलन कर कर dx की वैल्यू निकाल दिए। dx की वैल्यू निकालने के बाद समीकरण 1 से हमने जिसको t माना उसकी वैल्यू 2, यहाँ dx की मान को हमने निकाल रखा था तो यहाँ पर रख दिया, और ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। आगे चलते हैं सवाल नंबर 10 के तरफ कि सवाल नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है। ठीक है ना, तो सवाल नंबर देख लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो कट रहा है तो हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है ना, ये वीडियो पूर्ण हो गया है, यही कट रहा था 2 इंटू टी की पावर 3/2 प्लस सी। तो अब हम वीडियो को सेव कर सवाल नंबर 10 की तरफ चलते हैं कि 10 नंबर सवाल नंबर 10 देखते हैं। कह रहा इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स रूट एक्स, 1 अपान एक्स रूट एक्स है। तो इन दोनों में सबसे पहले क्या कॉमन है, नीचे हर में देखिए तो आपको दिख रहा होगा कि रूट एक्स कॉमन है। क्या कॉमन है, रूट एक्स कॉमन है। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, एक्स को आप लिख सकते हो, आप यहाँ दिखा दीजिए एक्स बराबर रूट एक्स गुणे रूट एक्स लिख सकते हो कि नहीं, ये लिख दीजिए रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस रूट एक्स, और ये कितना हो जाएगा dx। अब देखिए नीचे दोनों में क्या है, 1 अपान रूट एक्स, अगर यहाँ पर कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पर बचेगा रूट एक्स माइनस 1 और dx बचेगा। अब कोई चिंता नहीं है, इसको मानिए समीकरण 1 और यहाँ लिखिए माना अंडर रूट एक्स माइनस 1 बराबर टी। और आपको पता है आप जिसको टी मानते हैं उसको क्या करते हैं, अवकलन कर दीजिए। डी बाई डी एक्स रूट एक्स माइनस डी बाई डी एक्स 1 और डी बाई डी एक्स टी। देखिए यहाँ पर फार्मूले लिख लीजिए भैया, तो सूत्र लिख लीजिए। कौन सा सूत्र लगेगा, तो हमने सूत्र बता रखा था, डी बाई डी एक्स रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 रूट एक्स और किसी नंबर का अवकलन 0 होगा, dt बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं हल करूँगा तो dx का मान आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स dt। लिखेंगे समीकरण 1 से,
इंटीग्रेशन 1/√x और इतना बराबर हमने t मान रखा है, ठीक है ना, इतना बराबर हमने t मान रखा है गुणे t, और dx का मान हमने निकाल रखा है 2√x dt। √x कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा, इंटीग्रेशन 1/t dt, और यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए। कौन सा सूत्र लगेगा, सारे लोगों को पता है, इंटीग्रेशन 1/x dx होता है log mod t प्लस c। दिखा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 2 log mod t प्लस c। देखेंगे t का मान रखने पर तो हमने कितना बराबर t माना था, √x - 1 बराबर हो जाएगा 2 log, ठीक है ना, मान में √x - 1 प्लस c, ठीक है। आंसर इतना भी लिखेंगे तब भी सही है, नहीं तो एक आंसर और आ सकता है, log मान में √x - 1 पूरी का होल स्क्वायर प्लस c। इसको चाहो तो आप खोल भी सकते हो, ये भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज का सफ़र यहीं तक। देखिए सवाल नंबर 10 में सबसे पहले आपको कॉमन लेना था कि रूट में किसको कॉमन करना है, तो इसमें देखिए रूट था, दोनों में कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद √x - 1 बराबर हमने t मान लिया, और जिसको t मानते हैं अवकलन कर दिया। जैसे ही dx की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई, हमने क्या किया, dx के मान के साथ हमने समीकरण 1 में रख दिया, उसके बाद इंटीग्रेशन कर दिए। तो आज का सफ़र 7.2 का यहीं तक। आप लोग ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसे लगा। तबीयत थोड़ा स्वस्थ होने के कारण हमारी जो है वीडियो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, चैनल पर, लेकिन बहुत ही जल्द सारे वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि जब स्वास्थ्य ही नहीं ठीक रहेगा तो कैसे क्या होगा। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना, वीडियो कैसे लगी। तो आज का सफ़र यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।